विशेष जयमाला। आजादी, जरा याद करो कुर्बानी। प्रस्तुत है कार्यक्रम विशेष जयमाला। सुफलां मलयज शीतलां शस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। झर झर नदियाँ सर सर चलती पवन शुभ तेरे मौसम वन्दे मातरम्। जंगल जंगल डाली डाली चांदनी बरसे सपनों वाली तेरे चरणों का चुंबन ले हम शीतल मुस्कान तेरा करम वंदे मातरम वंदे मातरम। सभी फौजी साथियों और श्रोताओं को नेहा शर्मा का नमस्कार। अक्सर एक सोच हावी होती है कि हम यहाँ मिलने वाले हर पल को किसी न किसी शिकायत या ईर्ष्या में बिता देते हैं, लेकिन हमारे वीर जवान वो तो हर पल को सिर्फ और सिर्फ मातृभूमि के लिए ही जीते हैं। निजी जीवन, इच्छाओं और अपने परिवार से बढ़कर उन्होंने देश प्रेम को महत्व दिया है। उनका त्याग, तप और बलिदान किसी तपस्वी से कम नहीं, और उस पर कुछ पाने की इच्छा भी तो भारत माँ की ये लाल नहीं रखते। देश की सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार रहते हैं। शायद तभी प्रकृति, धरती, आसमान, जल, वायु सब हमारे रणबांकुरों के लिए खुशी से झूम कर बाहें फैलाते हैं और उन पर जी भरकर प्यार लुटाते हैं। भारत भूमि से इतना प्यार पाकर हमारे जवान भी भूलते नहीं हैं। वो भी एक ही पल में इस भारत भूमि के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। उनकी बहादुरी के सितारों से ही रातों में चमकता है आसमान। उनकी शौर्य गाथाएं लिखी हुई हैं सागर की हर बूंद में। हवाएं झूमती हुई यहाँ से वहाँ उड़ाकर ले जाती हैं उनकी जोश की खुशबू। तो भला हम क्यों पीछे रहे? क्यों ना आप और हम भी कहे सुने एक ऐसी ही शौर्य गाथा। आज शौर्य गाथा भारत के तीसरे बड़े सैन्य सम्मान वीर चक्र से सम्मानित फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुके श्रीकांत शास्त्री सुरेश की। दुश्मन ताक में बैठा उधर और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली कर वतन मुश्किल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हाथ जिनमें जुनून कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं कार से। हाथ
झुकते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से। और भड़केगा जो शोला सा हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हम तो घर से निकले ही थे बांध कर सर पे कफन, चाहते ही पर लिए लोग बढ़ चले हैं ये कदम। जिंदगी तो अपनी मेहमान मौत की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। दिल में तूफानों की टोली और नसों में इनकलाब, होश दुश्मन के उड़ा देंगे हमें रोको ना। दूर रह पाए जो हमसे कम कहाँ मंजिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये शौर्य गाथा है 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय की। राजस्थान के थार रेगिस्तान के भारतीय सीमा पोस्ट लोंगेवाला में उस समय पंजाब रेजिमेंट की 23वीं बटालियन मेजर कुलदीप सिंह चंदपुरी के नेतृत्व में तैनात थी। इस टीम का हिस्सा थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुक्के श्रीकांत शास्त्री सुरेश। 4 दिसंबर की शाम सेना के गश्ती दल ने रेजिमेंट को आगाह किया कि सीमा पार से आने वाला शोर कई भारी वाहनों के आने जैसा है, और इस बात की पुष्टि जल्द ही एयरक्राफ्ट द्वारा हो गई कि बड़ी मात्रा में शत्रु सेना ढेरों हथियारों के साथ आने वाली है। तुरंत हेडक्वार्टर में संपर्क करके सैन्य सहायता की मांग तो की गई, लेकिन सहायता अगले 6 घंटों तक पहुंचने की संभावना नहीं थी, जबकि शत्रु सेना वहां जल्द ही पहुंचने वाली थी। हेडक्वार्टर से 2 निर्देश मिले, या तो जितना साधन है उससे ही सामना किया जाए या पीछे हटकर कंपनी को रामगढ़ ले जाया जाए। विकल्प 2 थे, लेकिन वीरता को आगे बढ़ने के अलावा और कोई विकल्प नजर ही नहीं आता। यहाँ भी ऐसा ही हुआ और शत्रुओं का सामना करने का निर्णय ले लिया गया। अब भारतीय सेना दुश्मन सेना के लिए पूरी तरह तैयार थी। उन्हें इंतजार था तो बस दुश्मन सेना के आने का। पकड़ते बम्बे को 80 से 90 के पूरे 100, पकड़ते बम्बे को 80 से 90 के पूरे 100, पकड़ते बम्बे को 80 से 90 के पूरे 100, पकड़ते बम्बे को 80 से 90 के पूरे 100। हम आर हो या पार हो जाने कहाँ, हम यार हो, हम आर हो या पार हो जाने कहाँ, हम यार हो। अगले पल का पता होने वाला है क्या, जो होना है वो होगा मेरे साथिया। अपनी धुन में गाए जा मेरे साथिया। पकड़ते बम्बे को 80 से 90 के पूरे 100, पकड़ते बम्बे को 80 से 90 के पूरे 100। जंग मर के नहीं, मार के जीती जाती है। लड़ाई जीतने के लिए सिर्फ बहादुरी काफी नहीं, सही वक्त पे सही चाल ही सब कुछ है। याद रहे, जंग हमेशा यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे खत्म। साथ जीना है, साथ मरना है,
जो भी करना है साथ करना है, डूबना है तो साथ डूबेंगे, वरना एक ही साथ हमें उभरना है। यार के सामने दिल है क्या जान क्या, जो होना है वो होगा मेरे साथिया, अपनी धुन में गाए जा मेरे साथिया। प्लाटून, कैंप तोड़ो। कॉम्बिंग ऑपरेशन। हम रात दिन जंगल में फिरते रहे, बस एक ही लक्ष्य, ढूंढो दुश्मन को, ढूंढो और मारो। शत्रु सेना देर रात सीमा पार पहुंची और आते ही उन्होंने तोप के मुंह खोल दिए। भारतीय सेना का नुकसान हुआ, लेकिन उनका मनोबल अब भी सुदृढ़ था। भारतीय सेना की ओर से कोई हमला नहीं हो रहा था, क्योंकि अभी इंतजार का समय था। सामने से ललकारते शत्रु को देखकर भी संयम रखकर सही समय का इंतजार करना आसान काम नहीं है, और वो भी तब जब दिल जोश से भरा हुआ हो, लेकिन वो जोश ही कैसा जिस पर नियंत्रण न रखा जा सके। हमारे जवान इस मामले में भी कम नहीं है। शत्रु सेना गोले बरसाते आगे बढ़ रही थी, और जैसे ही अपनी जीत के मद में भरी शत्रु सेना भारतीय सेना के 30 मीटर के दायरे में पहुंची, भारतीय सेना ने पूर्व नियोजित जीप में लगी हुई गनों से उनके टैंक्स पर हमला शुरू कर दिया। इन हमलों से शत्रु के टैंक क्षतिग्रस्त होने लगे, और देखते ही देखते हर पोस्ट ने मिलकर करीब 12 टैंक्स को काम के लायक नहीं छोड़ा। इसी दौरान सेना को एक बारूदी सुरंग भी नजर आ गई, जिसका उपयोग तुरंत किया गया, और दुश्मन के टैंक में हुए धमाके से जो रोशनी हुई, उसका उपयोग करते हुए सेना ने टैंक को स्मोक स्क्रीन से घेर दिया। इस तरह उन पर हमले से बौखलाए शत्रु सैनिक खुद को संभालने में लगे हुए थे। रेत में धंसे उनके टैंकों का निकलना आसान नहीं था। भारतीय सेना को इस स्थिति का भी लाभ मिला। आपकी जीत इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने कार्य की योजना कैसे बनाते हैं। एक कुशल योजना आपकी सफलता की आधी गारंटी होती है। हमारे बहादुर सैनिक योजना बनाने में माहिर हैं, इस बात पर हमें कोई संदेह नहीं है। साला अभी अभी हुआ यकीन कि आग है मुझ में कहीं, हुई सुबह मैं जल गया, सूरज को मैं निकल गया, रूबरू रोशनी, रूबरू रोशनी है। जो गुमशुदा सा ख्वाब था वो मिल गया, वो खिल गया, वो लोहा था पिघल गया, खिंचा खिंचा मचल गया, सितार में बदल गया, छटा खुला गगन मेरा, नई डगर नया सफर मेरा,
जो बन सके तो हम सफर मेरा, नजर मिला जरा, धुआं छटा खुदा गगन मेरा, यही डगर नया सफर मेरा, जो बन सके तो हम सफर मेरा, नजर मिला जरा। रात में हमला करने के लिए आई शत्रु सेना भारतीय सेना की ओर से मुंह तोड़ जवाब पाकर हैरान थी और इधर भारतीय सेना का मनोबल और बढ़ गया था। बड़ी संख्या में आकर और रात के सन्नाटे में घेर कर भी दुश्मन सेना को मुंह की खानी पड़ी थी और अब जो काम वो रात में नहीं कर पाए थे उन्हें सुबह करना था। लेकिन जहां सुबह की रोशनी उनके लिए थी वही भारतीय सेना के लिए भी थी और दिन का उजाला होते ही भारतीय सेना के पास फाइटर विमान इस्तेमाल करने का मौका भी खुला था। भारतीय वायुसेना के विमान शत्रु सेना पर बरसने लगे। शत्रु इस तैयारी के साथ नहीं आए थे और न ही उनके पास कोई विमान था। टैंक्स में लगे मशीन गन विमान पर निशाना लगाने में सक्षम नहीं थे। शत्रु मुंह की खा रहे थे और भारतीय सेना डटकर उन्हें भगाने में लगी हुई थी। किसी भी लड़ाई में सामने वालों को कम आंकना आपके हार की वजह बन सकता है और उस पर भी जब सामने हो भारत माँ के वीर सपूत, तब शत्रुओं पर ये बात भारी पड़ सकती है, क्योंकि हमारे जवानों के जोश को नाप सके ऐसा कोई मापक आज तक दुनिया में नहीं बना है। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा, ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा, ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। मिट्टी की है जो खुशबू, तू कैसे भुलाएगा, तू चाहे नहीं जाए तू लौट के आएगा। नई नई राहों में, दबी दबी राहों में, खोए खोए दिल से तेरे कोई ये कहेगा। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा, ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। तुझसे जिंदगी है ये कह रहे सब तो पानियां, अब है क्या कमी, यूं तो सारे सुख है बरसे, पर दूर तू है अपने घर से। आ लौट चल तू अब दीवाने, जहाँ कोई तो तुझे अपना माने, आवाज दे तुझे बुलाने वही देश। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा, ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं
ये पल है वही जिसमें है छुपी पूरी एक सदी सारी जिंदगी। तू ना पूछ रास्ते में काहे आए है इस तरह दो राह। तू ही तो है राह जो सुझाए, तू ही तो है अब जो ये बताए। चाहे तो किस दिशा में जाए वही देश, ये जो देश है तेरा स्वदेश है तेरा। मुझे है पुकारा, ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। लोंगेवाला पर रात में किए गए हमले का हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया था और सुबह होते ही शत्रु सेना पर विमान से हमला बोल दिया था। इन्हीं में से एक विमान पर सवार थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट सुरेश भी। वो अपने साथियों के साथ दुश्मन के टैंक्स को धराशायी कर रहे थे और पहले से बर्बाद हुए टैंक्स को भी देख रहे थे। इसी दौरान फ्लाइट लेफ्टिनेंट सुरेश के विमान में दुश्मन के टैंक में लगी मशीन गन से चली एक गोली लगी और उनका संतुलन बिगड़ गया। विमान को वैसे तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन अचानक हुई इस घटना से उनका विमान रेत के एक टीले से टकराया और उनका संतुलन बिगड़ने लगा। लेकिन उन्होंने अपने साथी और खुद की समझबूझ से संयम रखा और बहुत सावधानी से अपने विमान को किसी तरह सुरक्षित बेस तक ले गए और वहां सुरक्षित उतार भी दिया। मुश्किल से मुश्किल समय में संयम, सूझबूझ और साथियों की मदद का एक सुंदर संयोग था कि लेफ्टिनेंट सुरेश ने एक बड़ी संभावित दुर्घटना को टाल दिया था। ऐसी स्थिति में संयम रखना और इतनी सूझबूझ दिखाना तारीफ के काबिल है। इतना बड़ा जहां है, चलो ढूंढ लाए उसको। इतना बड़ा जहां है, चलो ढूंढ लाए उसको। सारे जहां से अच्छा वो हिंदुस्तान कहाँ है। इतना बड़ा जहां है, चलो ढूंढ लाए उसको। सारे जहां से अच्छा वो हिंदुस्तान कहाँ है। आजाद होके पहले आया तो था इधर ही, रास्ते में खो गया या वो गया बिखर ही।
पहले जहाँ धर्म था सुनते थे वो वहाँ है। कार्यक्रम विशेष जयमाला में अभी वक्त है अंतराल का। साथियों, विविध भारती से विशेष जयमाला के अंतर्गत आज आप सुन रहे हैं भारत के तीसरे बड़े सैन्य सम्मान वीर चक्र से सम्मानित फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुके श्रीकांत शास्त्री सुरेश की शौर्य गाथा। मन बैरागी तन अनुरागी, कदम कदम दुश्वारी है, जीवन जीना सहल न जानो बहुत बड़ी फनकारी है। औरों जैसे होकर भी हम बाइज्जत हैं बस्ती में, कुछ लोगों का सीधापन है, कुछ अपनी अय्यारी है। लौंगेवाला में दुश्मन सेना ने रात में अचानक हमला करके भारतीय सेना पर घात लगाने की साजिश तो रची, लेकिन उनकी ये साजिश न सिर्फ नाकाम हुई बल्कि उन्हें बुरी तरह हार का मुंह देखना पड़ा। यही नहीं, उन्हें भारी नुकसान भी उठाना पड़ा। हमारी सेना संख्या में कम हो तो भी उनके जुनून और जोश के आगे बड़ी से बड़ी शत्रु सेना का भी टिक पाना असंभव है। अगली दोपहर तक ही ये हमला भारतीय सेना के पक्ष में आ चुका था। शत्रु सेना के 22 टैंक विमान ने ध्वस्त किए, 12 जमीनी हमले से और कई वाहनों को अपने कब्जे में लिया गया था। कुल मिलाकर करीब 100 वाहनों का नुकसान दुश्मन सेना को उठाना पड़ा और एक कड़ी शिकस्त भी उन्हें भारतीय सेना की ओर से तोहफे में मिली थी। यही नहीं, भारतीय सेना ने उन्हें मैदान छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। इस हमले की शुरुआत में कहां एक वक्त भारतीय सेना के पास 2 विकल्प थे। पहला, किसी तरह शत्रुओं का सामना करना और दूसरा, पीछे हट जाना। लेकिन सेना न सिर्फ डटी रही बल्कि दुश्मन सेना के पैरों तले जमीन तक खिसकाने में सफल हुई। ये है हमारी सेना की ताकत और उनके हौसलों का दम। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या।
1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान लोंगेवाला का युद्ध भारत के पश्चिमी क्षेत्र में हुई पहली लड़ाई थी। इस युद्ध में भारतीय सेना को जहां वायुसेना का साथ मिला, वहीं वायुसेना भी अपने काम को बखूबी अंजाम दे पाई, क्योंकि उन्हें फॉरवर्ड एयर कंट्रोलर का साथ मिला। ये एक ऐसे अधिकारी होते हैं जो विमान चालकों को जमीन पर रहकर दुश्मनों की स्थिति बताते हैं। अक्सर ऊंचाई में उड़ते समय विमान चालकों को ये पता नहीं चल पाता कि साथी विमान कौन से हैं और दुश्मन विमान कौन से। ऐसे वक्त में फॉरवर्ड एयर कंट्रोलर उनके सहायक होते हैं। वो युद्ध भूमि में रहते हुए विमान चालकों को सारी स्थिति से अवगत करवाते हैं। अगर देखा जाए तो उनके ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार होता है और खतरा भी। एक भी गलत निर्देश पासा पलट सकता है, लेकिन हमारे वीर जवान हर खतरे से दो दो हाथ करते चलते हैं। डर भय क्या होता है, ये शायद हमारे सिपाहियों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। उनकी सोच में तो केवल देश प्रेम बसता है। अंबर हेठा तरती वसदी, एथे हर रुत हसदी हो। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। लोंगेवाला का युद्ध कई मायनों में सच्चे और दृढ़ निर्णय का फल है। कम से कम साधनों में भी लक्ष्य प्राप्ति की कोशिश करना, अपने साधन के अनुसार ही अपनी योजना बनाना, विकट परिस्थितियों में भी न घबराना और अपना ही नहीं साथी का भी हौसला बढ़ाना, ये सब इस युद्ध में नजर आया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट सुरेश के सूझबूझ ने न सिर्फ उनकी जान बचाई, बल्कि उन्होंने सेना की धरोहर अपने विमान को भी बचाया। ऐसे मौके पर इतना संयम रखना उनके धैर्य और गहरी समझ को दर्शाता है। देखा जाए तो हर मौके का सही और सकारात्मक उपयोग करना सीखने के लिए हमारे सिपाहियों से अच्छा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। उनके जीवन में आने वाले मौके हमारे जीवन से कितने अलग होते हैं। खतरों से भरे हुए, मुश्किलों से भरे हुए और निर्णय लेने के लिए कम से कम समय, फिर भी वो सफल होते हैं, क्योंकि उनका संयमित विचार ही उन्हें आगे बढ़ने देता है और विषम परिस्थितियों से निकाल भी लेता है। किसी सैनिक का जीवन अपने आप में एक पाठशाला है। अगर जीवन जीने के गुर सीखने हो तो किसी सिपाही के जीवन पर ध्यान दीजिएगा। अनुशासन, समर्पण, कुशल योजना और जोश से भरे मुस्कुराते चेहरे एक झलक में ही कितना कुछ सिखा जाते हैं। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो। नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो। हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो। तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। हर एक लम्हे से तुम मिलो, खोले अपनी बाहें। हर एक पल एक नया समा देखिए। जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी।
परिस्थिति में भी संयम बनाए रखने, अपने कर्तव्य का पालन करने और भारतीय वायुसेना की गरिमा को बनाए रखने के लिए फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुक्के श्रीकांत शास्त्री सुरेश को भारतीय सेना के तीसरे बड़े सैन्य सम्मान वीर चक्र से नवाजा गया। फौजी साथियों, विविध भारती के विशेष जयमाला कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुन रहे थे भारत के तीसरे बड़े सैन्य सम्मान वीर चक्र से सम्मानित फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुक्के श्रीकांत शास्त्री सुरेश की शौर्य गाथा। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। तकनीकी सहयोग मिला निखिल धामापुरकर से। विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने। अब दीजिए इजाजत। जय हिंद।